बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम और एक शैतान नुमा जिन का वाक़या। वो जिन जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले ज़मीन पर पैदा किया गया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मदीने के सारे लोग खौफज़दा होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि एक बहुत ही बड़ा हवालनाक शैतान नुमा जिन मदीने की तरफ आ रहा है। वो शैतान कौन था और मदीने की तरफ क्यों आ रहा था, और हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला कैसे किया, ये पूरा वाक़या तफसील के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी कारनामे आपने ज़रूर सुने होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सवाल जवाब के वाक़या से भी आप वाकिफ़ होंगे, और मौला कायनात हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसी इल्म के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है जो आपने शायद ही सुना होगा। दौर नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ, जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीने के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए, और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हुआ, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दस्ता अदब जोड़कर हाज़िरी दी और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरज़ू लेकर आया हूँ। या रसूलल्लाह, मेरी आरज़ू पूरी कीजिए। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरज़ू है? उस दिन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पर खून और पीप और मेरा हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसने और कब बांधे हैं? उस दिन ने कहा, या रसूलल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे ज़मीन पर पैदा किया। मेरी ताकत और क़ुव्वत पूरी जिन मखलूक से ज़्यादा थी। मेरे सामने जो आता था मैं उसको कत्ल कर देता था या माजूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वो मखलूक की जिन में से नहीं था। मैंने चाहा कि उसको मैं कत्ल कर दूं। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा, क्यों? मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक है और इससे मुझे मज़ा आता है। फिर उस नौजवान ने कहा, आज तक तुमने कितनों को कत्ल किया है और कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा, बेपनाह। उसने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला किया, मगर उसने मेरे हमले को नाकाम कर दिया। फिर उस नौजवान ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ से मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से ख़त्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि वो मुझे आज़ाद कर दो, और वो जाते जाते मेरी नज़रों से गायब हो गए। मैं अपनी जिन कौम के पास आया, सब ने मेरा इलाज किया, मगर मेरा दर्द न गया और ना ही मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत कोशिश की, पर किसी से मेरे हाथ नहीं खुले और सब बेबस होकर बैठ गए। फिर मुझे भी मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया। मैं उनके पास आया, उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का जोर लगाया, मगर मेरे हाथ ना खुले और मेरा दर्द भी ख़त्म ना हुआ। फिर मैं हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के जितने भी नबी आए, मैं उन सभी के पास गया, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। मेरे हाथ ना खुले और मेरा दर्द भी ख़त्म ना हुआ। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, तब मैं उनके पास आया और उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उन पर अल्लाह ताला की वही हुई, ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वो ही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौन हैं और कब आएंगे, तो उन्होंने आपके बारे में बताया। तब से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और वह इंतज़ार आज पूरा हुआ। उस दिन की बातें सुनकर वहाँ खड़े असहाब ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके हाथ हम खोल देते हैं। फिर उन असहाब ने भी बहुत कोशिश की। वो सब हैरान रह गए कि खजूर का पत्ता इतना मजबूत कि हमारी तलवारों से भी नहीं कटा। असहाब भी बेबस होकर बैठ गए। फिर उस दिन ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उस शख्स को देखकर वो डर गया और रोकर नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे बचाओ, अपनी पनाह में लो। तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो जिन ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो वही है जो वहाँ था, इससे मुझे बचाइए। तो रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना डर ख़त्म कर दो। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई अली,
اس کو آزاد کرو، اس کی تکلیف کو ختم کر دو۔ تو امیر کائنات حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا اور اس جن کے ہاتھ کھل گئے، خون اور پیپ جو اس کے گالوں سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اس دن کی وہی طاقت، وہی قوت اور اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ دن فوراً حضرت امام علی علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو وہ جن کہنے لگا یا رسول اللہ، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اور میں سب کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ تو ناظرین، یہ تھا اس جنات کا پورا واقعہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ایسی معلومات حاصل کر پائیں۔ آپ سے ملتے ہیں کسی اور نئی ایسی ہی واقعات کی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔